वेलकम बैक टू रूमीज व्लॉग्स और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी होम टूर सीरीज स्टार्ट की है हमने, उसका आज हमारा लास्ट पार्ट है और आज हम देंगे आपको अपने किचन का टूर। किचन मेरा बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आइए देते हैं आपको अपने किचन का टूर। तो यहाँ डाइनिंग एरिया के सामने ही हमारा आ जाता है किचन। और किचन में सबसे स्टार्टिंग में हमारे किचन में जब हम एंटर होंगे तो राइट हैंड पे हमने ये अपना ब्रेकफास्ट काउंटर लिया है। और ये काउंटर मेरे हस्बैंड की ही पसंद है, उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि यहाँ पर ये काउंटर होना चाहिए। जबकि जो हमारे आर्किटेक्ट थे वो मना कर रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि स्पेस यहाँ कम था इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये फिर भी बनवाया और बहुत ही प्यारा लगता है ये। जबकि इसका यूज ब्रेकफास्ट में तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत प्यारा लगता है ये। तो ये ऊपर तो इसके हमने पत्थर लगवाया है और ये साइड में हमने लोअर्स दिए हैं, और ये लोअर्स भी मेरे हस्बैंड ने ही लगवाए हैं। और फिर इसमें लाइटिंग नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने यहाँ पे लाइटिंग दी है। इसके ऊपर हमारे दो लाइट आ जाती है। किचन में एंटर होते ही राइट पे हमारा आ जाता है, हमने फ्रिज ले लिया है अपना, और फ्रिज के साइड से ही हमारा ये किचन काउंटर शुरू हो जाता है। तो जब ये किचन काउंटर शुरू होता है तो स्टार्टिंग में हमने, क्योंकि यहाँ स्पेस इतना नहीं है मेरे किचन में, तो हमने माइक्रोवेव को भी ऊपर ही लिया है कि नीचे अगर हम रखते इसको तो स्पेस ज्यादा लगता, तो हमने इसका ऊपर ही ले लिया है। और ये मेरा माइक्रोवेव जो है वो IFB का है, और देख के आपको लगेगा नहीं कि ये मेरा 3 साल पुराना माइक्रोवेव है, और आज भी कोई इसको देखता है तो न्यू ही लगता है। तो माइक्रोवेव के नीचे ही हमारा आ जाता है सैंडविच मेकर। ये मैंने बोरोसिल का लिया था, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1.5 साल ही हुआ है इसको, और ये भी बहुत बढ़िया है बोरोसिल का। उसके बाद ये मेरा स्टैंड आ जाता है तो ये चकला बेलन रखने का, लेकिन मैंने यहाँ अपनी डेली यूज की ट्रे वगैरह लगा रखी है। उसके बाद ये मैंने वॉल पे ले रखा है अपना हैंड ब्लेंडर, ये फिलिप्स का है और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये। और सबसे ज्यादा इसका यूज जो होता है, जिस दिन हमारे यहाँ हलीम बनता है तो हलीम में तो घोटने के बड़े काम आता है ये। उसके बाद ये आ जाती है रोटेटेड ट्रे। इसमें मेरे ऑयल डिस्पेंसर रखे हुए हैं, और क्योंकि गर्मी चल रही है तो रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ डेली बनता है, 2-3 बार रूह अफ़ज़ा रखा हुआ है। और ये मेरा बेटा मोहितो पीता है तो वो मोनिन का रखा हुआ है। उसके बाद ये कॉर्नर में आ जाता है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, ये सुजाता का है। इसका मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा मिक्सर ग्राइंडर है ये। उसके साथ ही में मेरे ये चीनी पत्ती के मैंने डब्बे रख रखे हैं, क्योंकि इनका यूज बहुत ज्यादा होता है तो मैं इसको बाहर ही रखती हूँ। और माइक्रोवेव के ऊपर ये हमने स्पेस को वेस्ट नहीं किया है, कि क्योंकि यहाँ जगह कम थी तो इसको हमने ऐसे रखा है। और यहाँ मेरे जितने भी मिक्सर के जार वगैरह हैं, अपने चॉपर हैं, ये रखे रहते हैं। फिर ये आ जाता है हमारा कॉर्नर, इसमें भी स्पेस कम था तो इसको भी हमने देखिए वेस्ट नहीं किया है। इसमें बड़ी चीजें तो आ नहीं सकती थी तो छोटी छोटी सामान रखा रहता है मेरा, जैसे अचार है, सॉसेस हैं। और मैं व्हाइट शुगर यूज नहीं करती हूँ तो देसी खांड है, स्वीटनर में मैं देसी खांड और हनी यूज करती हूँ, वो रखा रहता है। कॉफी रखी रहती है मेरी। उसके बाद ये फ्रंट का आ जाता है। तो फ्रंट में हमने ग्लास लिए थे, जब ग्लास लिए हैं तो इसमें हम कुछ ऐसा लगा नहीं सकते, कुछ ऐसा ही लगाना है जो अच्छा सा लगे। तो ये भी ऐसे ऊपर उठ जाता है। और इसमें हमने थोड़े कप्स वगैरह ट्रे लगा रखी हैं कि कोई गेस्ट आ जाए तो हम जल्दी से हम निकाल सके इन्हें। ये दोनों ही ऐसे हैं दोनों साइड में। उसके बाद जो ये हमारा कॉर्नर स्टार्ट होता है, इसमें भी मैंने पार्टीशन नहीं लिया था, क्योंकि इसमें मैंने इस पार्टीशन मना कर दिया था कि मेरे बड़े बड़े जो भगोने हैं वो इसमें आ सके, क्योंकि जब नॉन वेज छोटे छोटे बर्तन में तो बनता नहीं है, उसके लिए बड़े बर्तन चाहिए होते हैं। तो ये मैंने सारे अपने भगोने लगा रखे हैं, और जो इससे बड़े साइज के हैं वो तो इसमें आते ही नहीं है, तो वो मैंने बेड के बॉक्स में रख रखे हैं। फिर आ जाता है ये हमारा कॉर्नर, तो ये कॉर्नर भी डबल उसमें खुल जाता है। और इसमें कॉर्नर में अंदर जो ट्रे दे रखी है ये भी रोटेटेड है। एक ट्रे तो होती है वो बाहर निकल आती है, कॉर्नर वो बाहर आ जाता है, ये बाहर वाला नहीं है, बस इसको रोटेट करके हम अपने बर्तन निकाल सकते हैं। तो इसमें भी मैंने अपने सारे डेली यूज के बर्तन लगा रखे हैं। और नीचे मैंने बड़े कुकर लगा रखे हैं जिन जो मेरे कभी कभी यूज होते हैं, और जो डेली यूज होते हैं वो मैंने ऊपर लगा रखे हैं। ये कॉर्नर भी मेरे बहुत ही काम का है।
तो इसके बाद यहाँ आ जाती है हमारी चिमनी। चिमनी हमने ग्लेन की लगाई है और मेरा जो चूल्हा है वो भी ग्लेन का है और ये सेंसर वाली है, क्योंकि आजकल तो आई ही सेंसर वाली रही है। लेकिन जब मैं अपनी कुकिंग वीडियो शूट करती हूँ तो मैं चिमनी को ऑफ रखती हूँ, इसकी साउंड की वजह से सिर्फ लाइट ऑन रखती हूँ और फैन भी अपना ऑफ रखती हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं देती हूँ, डायरेक्ट ही शूट करती हूँ, तो मुझे सब चीज बंद करनी पड़ती है और इतनी गर्मी में भी गर्मी में शूट करना पड़ता है। और नीचे ये मेरा आ जाता है 4 बर्नर का ग्लेन का ही मैंने चूल्हा लिया है और ये ब्लैक है, लेकिन इसकी सफाई मुझे क्लीनिंग में बहुत परेशानी होती है, बहुत जल्दी जल्दी स्पॉट लग जाते हैं इस पे, तो बस दिन में कई बार मुझे इसको क्लीन करना पड़ता है। मैं वो पुराने वाला ही चूल्हा बेस्ट रहता था स्टील का, कि जल्दी से फटाफट उसको क्लीन करो और वो क्लीन ही रहता था। अब चूल्हे के नीचे ये आ जाती है, हमने ड्रॉअर ली है अपनी, तो ये ऊपर की जो फर्स्ट ड्रॉअर है इसमें मेरी कटलरी रखी रहती है, जो डेली यूज की कटलरी है वो मेरी सारी इसमें रहती है। और ये जो है जितना भी है सब, एक तो बताया था हमारे आर्किटेक्ट ने कि एक ऐसा होता है कि जिसको आपको पुश करके ही अंदर पुश करना पड़ेगा तभी वो बंद होगी, लेकिन इसको हम हल्का सा पुश करेंगे तो ये खुद ही बंद हो जाएगी। ये आ जाती है सेकंड ड्रॉअर, इसमें मेरी डेली यूज के ग्लास, कप, बोल, ये सब चीजें रहती हैं जो मैं जल्दी से निकाल लूं। एक ड्रॉअर इसके नीचे आ जाता है मेरा, इसमें भी मेरा छोटा मोटा सामान रखा रहता है, जैसे डिस्पोजेबल डब्बे वगैरह कुछ देने के लिए, जो कम यूज होता है सामान वो रखा रहता है। उसके बाद ये इसका साइज बड़ा है, यहाँ मेरी डेली यूज की प्लेट्स वगैरह रखी रहती हैं। इसमें मुझे इसके साइज का अभी तक रैक नहीं मिला है जिसमें मैं अपनी प्लेट्स लगा लूं, तो मैं प्लेट्स ऐसे ही रखती हूँ। और मेरे किचन में सबसे पुरानी दो तीन चीजें बहुत ही पुरानी हैं। ये वाली मेरा डिनर सेट स्टील का, ये कम से कम 20 साल पुराना है, हम डेली यूज में इसको ही यूज करते हैं। और सेम ऐसी ही ड्रॉअर इसके नीचे है, इसमें भी मेरा छोटा छोटा सामान रखा रहता है। जैसे ये हमारे राइट में ग्लास का दे रखा है हमने, ऐसे ही ये हमारे लेफ्ट में है। तो उधर हमने अपने कप्स वगैरह लगा रखे हैं, इधर हमने ग्लास लगा रखे हैं सारे, कि कोई गेस्ट आए तो एकदम हम निकाल लें। और ये जो आप देख रहे हैं कुक विद लव, ये हमारी सिटी में है एक अतूफा आर्ट्स कॉर्नर के नाम से उनका इंस्टा पे पेज है, ये उन्होंने ही दिया था मुझे और ये स्पेशल ऑर्डर पे मैंने उन्हीं से बनवाया था, रूमीज किचन। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। और इसके नीचे आ जाता है ये हमारा सेकंड कॉर्नर। ये कॉर्नर भी मैंने बिल्कुल सादा छुड़वाया था। इसमें हमारा राइट में रखा रहता है गैस सिलेंडर, और जो बड़ा वाला है ये मेरा आटे के लिए है, उससे छोटा जो है इसमें मेरे चावल रखे रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा रखा रहता है वो मैं पीछे की साइड में रख देती हूँ। और ये छोटा कंटेनर जो है ये मेरे चावलों का है, और जो एक्स्ट्रा चावल है वो भी मैंने अभी पीछे रख रखे हैं, क्योंकि मैं ऐसे फिल नहीं करती हूँ जब तक पूरा खत्म ना हो जाए, फिर मैं इस कंटेनर को वॉश करके सुखा ना लूँ तब तक नहीं डालती हूँ। उसके बाद ऊपर ये आ जाता है मेरा, यहाँ सारे मेरे स्पाइसेस रखे हुए हैं और दालें। तो ये मेरे छोटे छोटे, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है, 3 मेंबर हैं हम, तो छोटी फैमिली के हिसाब से मैंने ये कर रखा है। और आप देख रहे होंगे कि ऐसा नहीं है कि मैं शूट कर रही हूँ तो मैं इनको दिखाने के लिए पूरा फिल करती, मैंने ये जितने हैं उतने ही हैं, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएंगे तो मैं इनको वॉश करूंगी कंटेनर को और उसके बाद ही फिल करूंगी। ये दालें रखी हैं ऊपर, दालें भी बहुत कम ही है क्योंकि मेरे हस्बैंड वेज पसंद नहीं करते हैं, बस मैं और मेरा बेटा ही खाते हैं दालें, तो बस थोड़ी थोड़ी सी दालें हैं, और जो एक्स्ट्रा पैकेट हैं वो मैंने ऊपर रख रखे हैं। और यहाँ कॉर्नर में एक छोटी सी विंडो भी है। ये विंडो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है कि दिन में यहाँ से सनलाइट भी आती है, लेकिन मैं इसको खोलती नहीं हूँ क्योंकि यहाँ से छिपकली आने का डर रहता है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो ये बंद ही रहती है। उसके बाद इसके साथ ही हमारा ये आ जाता है आरओ। ये आरओ मैंने हेवल्स का लगा रखा है, प्रो एल्कलाइन, और देखिए बिल्कुल ऐसा है जैसे मैचिंग से बनवाया है। तो ये मॉडल इसीलिए लिया हमने कि ये हमारे किचन से मैच करता हुआ था। एक ब्लैक बहुत पसंद आ रहा था मुझे, लेकिन ब्लैक इसमें फिट नहीं आता।
उसके बाद ये बिल्कुल कॉर्नर में हमारा आ जाता है। और ये वॉल के जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये भी मैंने ही पसंद किए थे। ये टाइल्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और ऐसे ही फ्लोर में है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये इतना स्लैब आपको जो खाली दिख रहा है, तो यहाँ मैं जब गेस्ट आते हैं, बर्तन ज्यादा होते हैं, तो यहाँ मैं बड़ी बास्केट रख लेती हूँ और उसी में अपने सारे बर्तन लगा लेती हूँ। जब जरूरत होती है तो निकाल लेती हूँ बास्केट, वरना इसको स्पेस को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इसके नीचे फिर हमारी ड्रॉर आ जाती है, क्योंकि सारी चीजें तो हम एक जगह वहां नहीं आ सकती हमारी। तो जो एक्स्ट्रा सामान होता है किचन का वो इसमें आ जाता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, और जो एक्स्ट्रा चीजें बचती हैं तो वो मैं इन कंटेनर्स में अपने डाल देती हूँ। जैसे ये है ऐसे ही सेम इसके नीचे है, उसमें भी ऐसे ही कंटेनर लगे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है फिर हमारा ये कॉर्नर, और इस कॉर्नर में जब हम अपने बर्तन धोते हैं सिंक में, ये मेरा सिंक लगा हुआ है। सिंक में जब हम बर्तन धोते हैं तो गीले बर्तन हम पहले ऊपर लगा देते हैं इसमें, जब ये बर्तन सूख जाते हैं तो हम इसको अपनी जगह पर लगा देते हैं। अभी भी ये बर्तन गीले यहाँ लगे हुए हैं। फिर ये जो सिंक आता है हमारा, अब जो आ रहे हैं सिंक वो मैट में आ रहे हैं। मेरे पुराने घर में जो था वो शाइन में था, और जब उसको मैं वॉश करती थी ऐसा चमक जाता था। और ये जो सिंक है इसको मैं कितना ही वॉश कर लूं ऐसा लगता है स्पॉट लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा मैं ये मैट में लेके पछता रही हूँ। सबने कहा कि मैट चल रहा है, मैट चल रहा है, मैंने मैट में ले लिया, लेकिन बिल्कुल भी लगता ही नहीं है इसको मैंने क्लीन किया है। यहाँ मेरा जो क्लीनिंग का सामान आ जाता है। उसके बाद मैं आपको इसका फ्लोर दिखाती हूँ। साइड में तो ये ऑफ वाइट है, और बीच में मैंने बिल्कुल जो वॉल पे टाइल्स लगे हुए हैं वैसे ही पैटर्न ले रखा है बीच में, और ये ऐसा लगता है जैसे कि मैंने यहाँ मैट बिछा रखा है। ये सभी को बहुत प्यारा लगता है। और फ्लोर के बाद अब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी सीलिंग। सीलिंग बिल्कुल सिंपल ही है, और बीच में हमने एक छोटा सा फैन भी लगा रखा है यहाँ, कि जब हम गैस ऑन नहीं होता है तो हम कोई भी काम फैन ऑन करके कर लेते हैं। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये लोअर्स लगे हुए, ये हमारी चिमनी का पाइप पड़ा हुआ था। तो मैं हस्बैंड से कहती थी, मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई अजगर वगैरह है, बिल्कुल अजगर सांप की तरह। तो फिर उन्होंने इसको लोअर से कवर करा दिया। इस पे लोअर्स लग रहे हैं, ये इसका चिमनी का पाइप है ये पूरा। जियो का वाईफाई भी मैंने किचन में ऊपर ही लगा रखा है ये। बस यही था मेरा छोटा सा किचन। और आप मेरी रेसिपी में देखते होंगे मैं स्टार्टिंग अपनी काउंटर से ही करती हूँ। तो आज ये जो हमारी होम टूर सीरीज थी आज कंप्लीट होती है किचन टूर के साथ। और थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको कि जब ये घर मेरा तैयार हुआ तो सबसे पहले तो हमने यहाँ कुरान खानी कराई। और मोस्टली ये होता है कि जब घर तैयार हो जाता है तो लोग अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बुलाते हैं, उनकी दावत करते हैं। लेकिन मैंने अपने रिलेटिव्स को नहीं बुलाया था। पहली दावत जो मैंने की थी वो सब उनकी की थी जितने भी जिन जिन लोगों ने इस घर में काम किया था। जो राज मजदूर थे, पेंटर थे, प्लम्बर था, जो भी थे, जितनी भी लेबर थी, उन सब की दावत की थी सबसे पहले मैंने। क्योंकि पैसा बेशक मेरा लगा लेकिन मेहनत उन सब की थी। तो मैंने सब पहले उनकी दावत की टेरेस पर, और सब इतने खुश होकर गए थे, बहुत ही खुश होकर गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को बुलाया था। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरा किचन कैसा लगा। है तो छोटा सा, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं, और कमेंट्स करके जरूर बताएं उन्हें मेरी ये होम टूर सीरीज कैसी लगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें।